अवेंजर्स डूम्सडे के स्पेशल लुक ट्रेलर का करते डिटेल में रिव्यू, तो एंड तक बने रहिएगा। तो शुरुआत करें पहले रूमर से। तो हाल ही के टाइम में जिस इवेंट में ये ट्रेलर दिखाया गया था वहां पर हमें ह्यू जैकमैन भी दिखाए जाते हैं, और इससे पहले कॉमिक कॉन में हमें डेडपूल दिखाया जाता है। यानी कि एक बात तो कन्फर्म हो चुकी है कि इस मूवी में हमें डेडपूल और ह्यू जैकमैन एस वोल्वरिन देखने को मिलने वाले हैं। और आपको मैं पहले ही बता दूं, अवेंजर्स डूम्सडे की स्टार्टिंग बहुत ही ज़्यादा बड़ी होने वाली है, यानी कि हैवी स्टार्टिंग होने वाली है इस मूवी की, जहां पर हमें शुरू में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन दिखाया जाएगा जिसकी धरती पर इनकर्जन शुरू हो चुके हैं। उसकी धरती धीरे धीरे खत्म हो रही है, और कोई वो एक्स मैन के चलती हो रही है, क्योंकि एक्स मैन अपने वुल्वरीन और डेडपूल को एक वेपन दे के भेजेंगे कि उसकी धरती को खत्म कर दो। और इन सभी के बीच में ही अपना टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन ऐसे ही नहीं लड़ेगा, उसे आयरन स्पाइडर सूट मिलेगा और उसको लगाकर मतलब पहनकर वो लड़ेगा इन सभी से। पर लास्ट तक वो अपनी अर्थ को बचा नहीं पाएगा, उसकी अर्थ खत्म हो जाएगी, वो खुद भी खत्म हो जाएगा या फिर बच जाएगा। और इन सभी के बीच में वुल्वरीन भी मारा जाएगा, जिसके चलते जो डेडपूल है वो बहुत ही ज्यादा उदास हो चुका होगा, फिर मना कर देगा किसी भी अर्थ को खत्म करने से। यानी कि मूवी की स्टार्टिंग को हैवी रखा जा रहा है, स्टार्टिंग में इसे इमोशनल बनाने की कोशिश करी जा रही है, यानी कि अपने ही सुपर हीरो आपस में ही लड़के मारे जाएंगे, जो कहीं ना कहीं इमोशनल सीन ही होंगे बीच बीच में। और इन सभी से पहले अवेंजर्स एंड गेम री रिलीज की जा रही है, जिसमें हमें 7 मिनट का फुटेज एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, जो डायरेक्ट कनेक्ट करेगा इसे अवेंजर्स डूम्सडे के साथ में। यानी कि उस मूवी को भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, जब तभी हमें पता चलेगा कि हाँ आगे क्या कुछ होने वाला है। और कुछ रूमर्स और लीक्स के मुताबिक जो एक्समैन होंगे वही यहाँ के मेन विलन होने वाले हैं, यानी कि वो इतनी सारी अर्थ को खत्म कर चुके होंगे, जब अवेंजर्स इनसे बातचीत करने के लिए आएंगे ये उन पर ही नहीं भरोसा करेंगे, क्योंकि ये इतनी सारी अर्थ को खत्म कर चुके, ये उन्हीं थ्रेड मान लेंगे, इनसे आपस में इनकी फाइट सीक्वेंस वगैरह देखने को मिलेंगे। और इन सभी के बाद में मैं सू स्टॉर्म को तो ट्रेलर में देखा ही था, वो कैसे डूम के बारे में बता रही थी इमोशनल होते हुए। आपको मैं पहले ही बता दूं इनका कोई आपस में कनेक्शन हो सकता है, यानी कि सू स्टॉर्म पहले से डॉक्टर डूम को बहुत अच्छे से जानते, कोई इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, यानी कि अपने रिचर्ड के साथ में धोखा हो रहा है, यानी कि ये पहले इमोशनली उसके साथ में कनेक्ट होगी। बाकी तो मूवी आने पर ही पता चलेगा कि हाँ क्या कुछ है। बाकी इसके बाद वाली रूमर अपडेट पर बात करी जाए तो कई लोगों का कहना हमें इसमें दो डॉक्टर डूम देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि हाल ही के टाइम में जो ट्रेलर आया उसमें अलग अलग कॉस्ट्यूम देखने को मिलती है डॉक्टर डूम की। तो हाँ ऐसा हो सकता है कि ये उसके अलग यानी कि यूनिवर्स का वेरिएंट हो, यानी कि एक डॉक्टर डूम तो हमारी एवेंजर्स की टीम के साथ होगा जो उनके साथ मिलकर इन सभी से लड़ेगा, बाकी एक डूम होगा इनके खिलाफ, यानी कि कोई और यूनिवर्स का डूम जो विलन होगा जो इन सभी को मारने के लिए आएगा यहाँ पर, और वो इन सब से ज़्यादा पावरफुल होगा। बाकी तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हाल ही के टाइम पर डॉक्टर डूम के पास ऐसी पावर भी जो अपनी कॉस्ट्यूम चंद सेकंडों में ही चेंज कर सकता है। बाकी तो जो कुछ लीक्स बाहर निकल के आए थे उसमें हमने देखा था कि फैंटास्टिक फोर की शिप में हम डॉक्टर डूम को भी देख पाते हैं। वो इन सभी के साथ में एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जब वो लास्ट में फैंटास्टिक फोर की मूवी में जो पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया था वहां पर जो डॉक्टर डूम था वो इन सभी के साथ ही आएगा, यानी कि फैंटास्टिक फोर की टीम के साथ में वो बाकियों की अर्थ पर आएगा। यानी कि उस समय ये सभी को ऐसे शो करेगा यानी कि फैंटास्टिक फोर वगैरह को कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं भी तुम लोगों के साथ मिलकर विलन से लड़ना चाहता हूँ, ऐसा ये शो करेगा। तब इसके ये नॉर्मल कॉस्ट्यूम पहनी हुई होगी, पर जब सभी को इसकी रियलिटी के बारे में पता चलेगा नहीं ये हम सबका बेवकूफ़ बना रही है, हम सभी को ही मारना चाहता है, तब ये अपने असली कॉस्ट्यूम वगैरह में आएगा और सभी को मारेगा। आपने ट्रेलर में ये सीन तो देखा होगा जहाँ पर डॉक्टर डूम एक बढ़िया सी एंट्री मारता है बिल्डिंग का वो कांच सा तोड़ के, पर अगर आप उस सीन को अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा वो एंट्री नहीं मारा है, वहां पर उसे किसी ने फेंक के मारा है कांच तोड़ के, और वहां से वो गिर रहा था तो अपने आप को उसने कंट्रोल किया और नीचे अच्छी सी लैंडिंग करी। और उस सीन में हमें एक छोटी सी चीज यानी कि एक ऑब्जेक्ट को फ्लाई करता हुआ देख पाते जो म्योनीर जैसा दिखता है, यानी कि थॉर के हथौड़े जैसा दिखता है, यानी कि हो सकता है कैप्टन अमेरिका के साथ इसकी कोई लड़ाई हुई हो, इनको पता चल गया कैप्टन अमेरिका ने तुरंत ही इसे फेंक के मारा हो थॉर के साथ में बाहर हो, इसने अपनी लैंडिंग करी हो, तब इसने अपनी कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज करी हो, ये अपने असली लुक में आया हो सभी के सामने। और हो सकता है कि स्टार्टिंग से ही डॉक्टर डूम अवेंजर्स की टीम के साथ में था, इन सभी के साथ में मिलकर लड़ना चाहता था, पर लेकिन जब उसे पता चला कि हाँ इनके चलते इनकर्जन शुरू हुए वो इनके खिलाफ हो गया, यानी कि अवेंजर्स की पहली मूवी में आपने देखा होगा टेसरेक्ट के चलते जो कैप्टन अमेरिका टोनी स्टार्क ये सभी होते हैं अवेंजर्स, ये आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, पर लेकिन बाद में इन्हें कंट्रोल कर लेते हैं, फिर समझ जाते हैं कि लड़ना नहीं है। पर यहाँ पर ऐसा ना हुआ हो, ये इनका किसी ने समझौता ही ना कराया हो, ये आपस में लड़ते लड़ते इनकी लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हाँ ये आपस में हाथापाई पर ही उतरे, फिर असली रूप दिखा दिया अपना डूम ने, क्योंकि डूम स्टार्टिंग में इनके साथ में था, पर जब उसे पता चला होगा कि हाँ कैप्टन अमेरिका और इन सभी ने टाइम ट्रैवल किया, इन्होंने ही टाइम के साथ छेड़छाड़ करी है, उसे गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि उसके साथ भी कुछ बुरा हुआ, यानी कि हमने सुन ही लिया सू स्टॉर्म के थ्रू कि हाँ उसके साथ भी कुछ बुरा, उससे सब कुछ छीन लिया गया, यानी कि इससे कुछ छीन लिया गया, जिसके चलते अब ये सभी से कुछ ना कुछ छीनना चाहता है, उनका उनसे बदला लेना चाहता है अच्छे से, क्योंकि देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका ने जो किया टाइम ट्रैवल जाके अपने पीछे जाके अपनी फैमिली बसाई बच्चा किया, वो तो होना ही नहीं चाहिए था। जो थॉर की अडॉप्टेड बेटी है उसे तो इंटरनेट ही टाइम जुंदा किया, उसे जुंदा तो होना नहीं चाहिए था, उसे भी मर जाना चाहिए था। वहीं पर ही लॉकी लॉकी ने जो सभी ब्रांचेस को होल्ड किया उन सभी को चलने दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने भी टाइम के साथ छेड़छाड़ करी। और वहीं पर ही एक्स मैन की अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको भी पता होगा हाँ इन्होंने भी अब टाइम बहुत ज़्यादा छेड़छाड़
छेड़छाड़ करी थी ये भी टाइम में जाके पीछे गए थे, उन्होंने भी अपने फ्यूचर चेंज किया था। और वहीं पर ही फैंटास्टिक फोर में सू स्टॉर्म के बच्चे को भी मर जाना चाहिए था, यानी कि उसे गैलेक्टस को दे देना चाहिए था, वहीं पर सू स्टॉर्म को भी मर जाना चाहिए था, पर इन्होंने अपने आप को फिर से बचा लिया। यानी कि ये सभी चीजें होनी नहीं चाहिए थी, पर इन्होंने ऐसा किया जिसका कहीं ना कहीं इफेक्ट सीधा ही डॉक्टर डूम की लाइफ पर पड़ा, यानी कि इसने कुछ ना कुछ गवा दी, यानी कि इसके चलते इनकर्जन शुरू हो गए। और वहीं पर ही आपने लेटवेरियन विचेस के बारे में तो सुना ही होगा, पर हाल ही के टाइम पर एक मेल फिगर भी सामने में आया जिसकी हमें तीसरी आंख देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज कह रहे हैं सभी लोग। पर हाँ, हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज के हाँ वो डॉक्टर डूम के साथ में मिलेगा, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस चाहिए कि हाँ सब कुछ ठीक तरीके से हो जाए, उसे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ लोगों को बचाने के लिए जी हाँ इतने सुपर हीरोज मर भी जाएंगे, वो चाहेगा जो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके चलते वो डॉक्टर डूम की टीम में मिल सकता है जाकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी ये टाइम के साथ छेड़छाड़ हुई है वो डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी की है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में हम देख पाते हैं वांडा जो होती है वहाँ वो दूसरे यूनिवर्स में जाती है, वहाँ के एक्समैन वगैरह को मार देती है, जो आपने देखा होगा अच्छे से। वो भी नहीं होना चाहिए था, वो धरती को जुंदा यानी कि उस अर्थ को अलाइव होना चाहिए था, पर वहाँ पर भी जाके ने तोड़ मचा के रख दी। यानी कि जितनी भी गलतियां ये सभी अपनी एक्समैन व वेंचर्स की टीम के द्वारा ही की गई है, डॉक्टर डूम तो बस इन सभी को ठीक करना चाहता है। और हाल ही के टाइम पर एक्समैन की एक न्यू स्टार कास्ट अनाउंस करी गई है, इसका भी आपको मैं बता दूं, जब अवेंचर्स सीक्रेट वॉर वगैरह एंड होगी, इसमें हमारे जो एक्समैन होंगे ये अच्छी खासी संख्या में मारे जाएंगे, और इसी के चलते इन्हें अच्छे खासे तरीके से रीबूट करके हमें न्यू एक्समैन इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे, और इन सभी के बाद फिर हमें देखने को मिलेगी गोस्ट राइडर, ब्लैक पैंथर वगैरह मूवीज, यानी कि हमें अपने पुराने एक्समैन को यहीं पर ही छोड़ दिया जाएगा, न्यू एक्समैन इंट्रोड्यूस कर दी जाएंगे। यानी कि ये भी एक मार्वल का अच्छा प्लान है कि हाँ हम अवेंजर्स डूम्सडे के बाद क्या करना है उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये। बाकी इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।